विष्णुपद मंदिर की पौराणिक कथा। गयाजी, बिहार स्थित विष्णुपद मंदिर की पौराणिक कथा राक्षस गयासुर से जुड़ी है। 1787 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित यह मंदिर गयासुर के दमन और धर्मशिला पर विष्णु के चरण चिन्हों के लिए प्रसिद्ध है। विष्णुपद मंदिर की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। गयासुर नाम के एक राक्षस ने कठिन तपस्या कर वरदान पाया कि जो भी उसे देख ले उसे मोक्ष मिल जाए। इससे यमराज का काम रुक गया क्योंकि पापी भी स्वर्ग जाने लगे। गयासुर को वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसके दर्शन करेगा उसे मोक्ष मिल जाएगा। इस कारण अनैतिक लोग भी आसानी से मोक्ष पाने लगे, जिससे संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने गयासुर से उसकी पीठ पर यज्ञ करने की जगह मांगी। गयासुर के लेटने पर विष्णु जी ने उसके सीने पर अपना दायां पैर रखकर उसे स्थिर कर दिया। इस पवित्र शिला को आज धर्मशिला कहते हैं, जिस पर भगवान विष्णु के पदचिह्न लगभग 40 सेंटीमीटर अंकित हैं। आज भी मंदिर के गर्भगृह में उसी धर्मशिला पर भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पदचिह्न मौजूद हैं। भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान दिया कि यह स्थान उसका नाम पर गया कहलाएगा और यहाँ श्राद्ध पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलेगा। अन्य मान्यताएं। सीताराम कथा। मान्यता है कि भगवान राम ने भी सीता जी के साथ यहाँ आकर अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। श्राद्ध का महत्व। पितृपक्ष में यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आते हैं। यह मंदिर फल्गु नदी के किनारे स्थित है। गयाजी में पिंडदान की विधि मुख्य रूप से फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षय वट इन 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर संपन्न होती है। पितृपक्ष के दौरान इसका विशेष महत्व है, जहां लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए यहां आते हैं। गया में पिंडदान आमतौर पर एक ही दिन में इन 3 प्रमुख स्थानों पर किया जाता है। फल्गु नदी। सबसे पहले नदी के तट पर स्नान के बाद अपने पूर्वजों के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। विष्णुपद मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु के चरणों धर्मशिला पर पिंड अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ अर्पण करने से पितरों को सीधे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। अंत में अक्षयवट वृक्ष के नीचे पिंड अर्पित किए जाते हैं। यहाँ पिंडदान करने से यह अक्षय कभी न नष्ट होने वाला हो जाता है और पितरों की तृप्ति स्थायी मानी जाती है। पिंडदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। भोज और दान। पूजा के समापन पर ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान, वस्त्र, अनाज या दक्षिणा देना अनिवार्य माना जाता है। वस्त्र। पिंडदान करने वाले पुरुष को साधारणतः सफेद धोती, कुर्ता या सूती वस्त्र पहनने चाहिए। गयाजी में पिंडदान पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर मोक्ष दिलाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। इससे न केवल पितृ तृप्त होते हैं, बल्कि वंशजों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आवश्यक सामग्री। पिंड निर्माण। जौ का आटा या पके हुए चावल, गाय का कच्चा दूध, घी, शहद और काले तिल। पूजन सामग्री। कुशा, घास, गंगाजल, सफेद फूल, जनेऊ, सुपारी, पान के पत्ते, रोली और कपूर। पात्र। तर्पण के लिए पीतल का बर्तन या थाली सबसे उत्तम मानी जाती है। समय और अवधि। सर्वश्रेष्ठ समय पितृपक्ष, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण समय है। हालांकि गया में पिंडदान किसी भी समय किया जा सकता है। दिन का समय। पिंडदान हमेशा दोपहर, कुतप काल के समय करना सबसे फलदायी माना जाता है। अवधि। सामान्यतः पिंडदान एक दिन में संपन्न हो जाता है, लेकिन श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार लोग 3, 7 या 17 दिनों का विस्तृत अनुष्ठान भी करते हैं। पिंडदान के बाद के जरूरी काम। ब्राह्मण भोजन। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान, दक्षिणा, वस्त्र, अनाज या धन देना अनिवार्य है।
जीव जंतु सेवा, कौवे, कुत्ते और गाय के लिए भोजन का अंश निकालना आवश्यक माना जाता है। नियमित तर्पण, गया में पिंडदान करने के बाद भी घर पर वार्षिक श्राद्ध और पितृपक्ष में तर्पण करना नहीं छोड़ना चाहिए। विष्णुपद मंदिर दर्शन का समय। मंदिर सामान्यतः सभी दिन खुला रहता है। मुख्य समय इस प्रकार हैं। खुलने का समय सुबह 5 बजे श्रृंगार और दोपहर विश्राम। दोपहर 1 से 2:15 तक मंदिर के कपाट श्रृंगार के लिए बंद रहते हैं। बंद होने का समय रात 9 बजे, कुछ विशेष दिनों में 8 या रात के 11 बजे तक भी खुला रह सकता है। सुबह 6 से 9 का समय सबसे अच्छा माना जाता है।